सांख्य दर्शन के मतानुसार पुरुष जब ज्ञान के द्वारा पुरुष और प्रकृति के मध्य जो भेद है उसकी साक्षात या तत्वतः अनुभूति कर लेता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो पुरुष आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुखों की जो है पूर्णतया निवृत्ति और हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार सांख्य दर्शन के मतानुसार जो बंधन है, इस बंधन का निवारण जो है मानवीय जीवन में ज्ञान के द्वारा ही संभव है। सांख्य दर्शन ज्ञान को ही मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानता है। सांख्य दर्शन के मतानुसार शुद्ध चैतन्य स्वरूप पुरुष जब विवेक ज्ञान की साक्षात अनुभूति कर ये जान लेता है कि वह मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार भी नहीं है, ज्ञानेंद्रियां भी नहीं है और कर्मेंद्रियां भी नहीं है, ये शरीर जो है वह भी उसका स्वरूप नहीं है। पुरुष जो है वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वह शुद्ध बुद्ध और मुक्त है। इस प्रकार जब पुरुष विवेक ज्ञान के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप की तत्वतः एवं साक्षात अनुभूति कर लेता है, तो आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुखों की आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति हो जाती है और पुरुष जो है इन दुखों से पूर्णतया निवृत्त होकर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसे ही सांख्य दर्शन में मोक्ष या कैवल्य की संज्ञा दी गई है और इस मोक्ष प्राप्ति का जो प्रमुख साधन है वह ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक दुखों का निवारण कर पुरुष जो है अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति कर सकता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में जो मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन है वह प्रकृति और पुरुष के मध्य भेद का विवेक ज्ञान है। सांख्य दर्शन के मतानुसार जब पुरुष को इस चीज़ की साक्षात अनुभूति हो जाती है कि पुरुष जो है शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, तो पुरुष के लिए जो आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुख हैं, इनकी आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति हो जाती है। सांख्य दर्शन के मतानुसार मोक्ष जो है वह दुख निवृत्ति की अवस्था है, वह सुख या आनंद की अवस्था नहीं है, क्योंकि सांख्य दर्शन के मतानुसार आनंद जो है वह प्रकृति के सत्व गुण का परिणाम है, जबकि पुरुष जो है वह सत्व, रजस और तमो गुणों से परे त्रिगुणातीत सत्ता है। इसलिए सांख्य दर्शन मोक्ष की अवस्था को दुख निवृत्ति की अवस्था के रूप में स्वीकार करता है, मोक्ष को आनंद में स्वीकार नहीं करता। भारतीय दर्शन में, वेदांत दर्शन में, अद्वैत वेदांत ने जो मोक्ष की अवस्था है उसे सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप स्वीकार किया है, क्योंकि जो आत्मा है वह सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है और मोक्ष की अवस्था में इसी आत्म तत्व या ब्रह्म स्वरूप की, सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप की साक्षात अनुभूति होती है। सांख्य दर्शन आत्मा को सत्य और चित्त स्वरूप तो मानता है, किंतु आनंद स्वरूप नहीं मानता, क्योंकि सांख्य दर्शन के मतानुसार आनंद जो है वह सत्व गुण का परिणाम है। इस प्रकार सांख्य दर्शन जो है मोक्ष को आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुखों की आत्यांतिक एवं एकांतिक निवृत्ति के रूप में स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन के मतानुसार मुक्ति के दो प्रकार हैं, जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति। जब पुरुष विवेक ज्ञान के द्वारा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की साक्षात अनुभूति कर आध्यात्मिक, आधि भौतिक एवं आधि दैविक दुखों की एकांतिक एवं आत्यांतिक निवृत्ति कर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में प्रकाशित होता है, इसे ही जीवन मुक्ति की संज्ञा दी गई है। जीवन मुक्ति की अवस्था में यद्यपि शरीर बना रहता है, किंतु पुरुष जो है अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में प्रकाशित होता है। इस अवस्था में जो शरीर जो है वह मानवीय जीवन में प्रारब्ध के कर्मों का परिणाम है। अतः जब तक मनुष्य की आयु पूर्ण नहीं हो जाती तब तक ये शरीर बना रहता है, किंतु इस अवस्था में पुरुष को प्रकृति के विकार प्रभावित नहीं करते। पुरुष जो है प्रकृति के विभिन्न विकार, महत, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों एवं शरीर के विकारों से प्रभावित नहीं होकर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में प्रकाशित होने लगता है। और जैसे ही प्रारब्ध कर्मों के द्वारा मानवीय इस देह की आयु जो है पूर्ण हो जाती है और पुरुष जो है इस देह का अंत होने पर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में
स्थित होकर जो है अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की साक्षात अनुभूति करते हुए जब इस देह का अंत हो जाता है तो उसे ही विदेह मुक्ति की अवस्था कहा गया है। जीवन मुक्ति की अवस्था में जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि पुरुष को अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की साक्षात अनुभूति होने पर भी ये देह बनी रहती है, किंतु विदेह मुक्ति की अवस्था में इस देह का भी अंत हो जाता है और पुरुष जो है पूर्णतया प्रकृति के विकारों से मुक्त होकर, स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर से मुक्त होकर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में प्रकाशित होने लगता है। इसे ही सांख्य दर्शन में विदेह मुक्ति की अवस्था कहा गया है।